राजस्थान में जबरन धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण कानून लागू कर दिया है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मंजूरी मिलते ही वह बिल अब कानून बन गया है। इस कानून का उद्देश्य राज्य में बलपूर्वक प्रलोभन, धमकी या धोखाधड़ी के जरिए किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर सख्ती से रोक लगाना है। सरकार का दावा है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का विरोध नहीं करता, बल्कि जबरन की जा रही धर्मांतरण के नाम पर चल रहे संगठित रैकेटों और योजनाबद्ध गतिविधियों को खत्म करेगा। इस कानून को लेकर सरकार शुरू से ही सख्त रुख में दिखाई दी। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान यह विधेयक भारी चर्चा और विरोध के बीच पारित हुआ। विपक्ष की कुछ पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाते हुए कहा था कि राजस्थान में इस तरह का कानून लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिल पारित होते ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे जिलों से धर्म परिवर्तनों की संदिग्ध घटनाओं की खबरें सामने आने लगी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्य में यह समस्या अंदर ही अंदर पनप रही है। इन घटनाओं में विशेष रूप से गरीब, अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को धर्मांतरण का निशाना बनाया जा रहा था। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि राजस्थान की सामाजिक संरचना और धार्मिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सामान्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों से कहीं अधिक कठोर है। कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को भय, लालच, शादी, प्रलोभन या दबाव देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उससे 14 वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि धर्मांतरण का मामला संगठित रूप से किसी संस्था, संगठन या गिरोह की ओर से सामने आता है तो अपराधी के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में 50 लाख रुपए तक का भी जुर्माना और उम्र कैद तक की भी सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इतने कठोर प्रावधान इसलिए जोड़े गए ताकि ऐसे कृत्य करने वालों को कानून के डर का एहसास हो और वे समाज के कमजोर वर्गों का दुरुपयोग न कर सके। इस कानून में एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट प्रावधान घर वापसी से जुड़ा है, जो इसे अन्य राज्यों में लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों से अलग बनाता है। कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने पूर्वजों या पारंपरिक धर्म में वापस लौटना चाहता है तो उसमें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या लालच शामिल नहीं है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सुनिश्चित करता है किसी की भी आस्था बदलना निजी निर्णय रहे, न कि मजबूरी या किसी षड्यंत्र का परिणाम। राजस्थान में इस कानून के लागू होने को सुरक्षा एजेंसी और सामाजिक संगठनों ने स्वागत योग्य कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पुलिस को अब ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की कानूनी शक्ति भी मिल गई है। जहां पहले शिकायतें तो मिलती थी, लेकिन कानून कमजोर होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती थी, अब किसी भी धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर पुलिस सीधे प्राथमिकता दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि धर्मांतरण कराने वाले संगठित गिरोह और फंडिंग नेटवर्क की भी जांच की जाएगी। हालांकि इस कानून को लेकर कुछ संगठन अभी भी सवाल उठा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कानून न किसी धर्म विशेष के खिलाफ है और न ही धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। यह सिर्फ उन तत्वों के खिलाफ है जो समाज को धार्मिक आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में इस कानून का दूरगामी परिणाम देखने की उम्मीद की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होता है और क्या यह वास्तव में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने में सफल होगा या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि राज्य में धर्मांतरण के नाम पर चल रहे किसी भी खेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।